ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महाकाली नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार हम सबसे पहले परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, जो कि सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती हैं, सृष्टि की प्रथम सृष्टि रचयित्री हैं, सृष्टि की प्रथम आचार्या हैं और सृष्टि की प्रथम कवित्री हैं, उनको तथा परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महादेव जी, जो कि परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता के क्रमशः तीनों सुपुत्र हैं, जो सृष्टि के रचयिता, श्री वेद शास्त्र अधिष्ठाता और सृष्टि के पालक तथा सृष्टि को शक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनको एवं परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री महालक्ष्मी मैया, श्री महाकाली मैया अर्थात परम पूजनीय श्री वैष्णो मैया, जो कि संसार की रचना करने वाली हैं, संसार को श्री वेद शास्त्र का ज्ञान देने वाली हैं, संसार का पालन करने वाली हैं और संसार को शक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। ये लोग संसार को सभी प्रकार का ज्ञान देने वाले हैं, उनको और विश्व की सर्वश्रेष्ठ श्री भारत माता तथा जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, उस माँ के श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सा प्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष एक छोटा सा प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनने, सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व परम पूजनीय श्री भगवान शिव जी, श्री महाकाली माता जी द्वारा मुझसे एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनवाई गई थी और कहा गया था कि बेटा, इसको आप देश में डाक से, हाथ से मित्रों प्रेमियों के द्वारा भेजो और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि पूरे देश में इस योजना के अनुसार काम करवाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, मैं लगभग 14.5 वर्ष से इस कार्य योजना को पूरे देश में, जो कि देश के प्रमुख देवालय, प्रमुख संत महात्मा, आचार्यों और महंत पुजारियों और महामहिम श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय
और माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, सभी प्रदेशों के महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय, सभी प्रदेशों के माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय और विभिन्न क्षेत्रों के महापुरुषों के पास भेजी, परंतु अभी तक कार्ययोजना के अनुसार देश में काम नहीं हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये देश भगवान देवी देवताओं में श्रद्धा भक्ति प्रेम रखने वाला है, और दूसरी ओर परम पूजनीय भगवान श्री शिव जी, श्री महाकाली माता जी की आज्ञा के अनुसार जो कार्ययोजना भेजी जा रही है उसके अनुसार कोई काम नहीं करवा रहा। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, उस राष्ट्रीय कार्ययोजना के प्रमुख अंश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, कृपया आप लोग ध्यान दें। पहला है कि हम देख रहे हैं परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री विष्णु भगवान जी, श्री महालक्ष्मी माता के देवालय देश के प्रमुख तीर्थों महानगरों में नहीं है, बड़े बड़े शहरों गांवों में नहीं है, जो कि सभी जीवों को तन मन वाणी बुद्धि ज्ञान भाग्य सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं, श्री वेद शास्त्र ज्ञान प्रदान करने वाले हैं और संसार का पालन करने वाले हैं, संसार की रक्षा करने वाले हैं, संसार पर कृपा करने वाले हैं। उनके साथ देश में ऐसा घोर अन्याय क्यों है? इस वीडियो के माध्यम से देश के सभी छोटे बड़े जो भी आचार्य हैं, जो परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि के रूप में पांडित्य कर्म कर रहे हैं, उनसे विशेष प्रार्थना है कि इस ओर विशेष ध्यान देकर इस कार्य को देश में करने और करवाने की कृपा करें। अगला है, जो अपने पूजनीय देव नदियाँ देश में हैं, उनमें गंदे नाले डाले जा रहे हैं, गंदगी पहुंचाई जा रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और उनके किनारे जो महानगर बड़े बड़े शहर बड़े बड़े गांव हैं, वहाँ उनकी मूर्त पूजा में देवालय बनाकर होनी चाहिए। अगला है, प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आज केंद्र सरकार और बहुत देश के लोग जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बहुत करते हैं। और देश की केंद्र सरकार व कुछ प्रदेशों की सरकारें कह रही हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं कि देश में राम राज्य हो गया है। लेकिन हम देख रहे हैं उन्हीं केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों के द्वारा देश के शहरों और गांवों में गली गली देसी अंग्रेजी विदेशी शराब की दुकानें खुलवाई जा रही हैं, शराब का व्यापार करवाया जा रहा है, जिससे बहुत से लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं और हर तरह से बर्बाद हो रहे हैं।
बहू बेटियों की प्रतिदिन बेइज्जती होती है, गालियां खाती हैं और पिटती हैं, और बहुत सी बहू बेटियां ऐसे शराबी पतियों को छोड़कर चली जाती हैं। और मीट मार्केट भी बहुत चल रहे हैं, जगह जगह देश में मीट मार्केट, अंडा आदि के व्यापार चल रहे हैं। ये भारत देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है। ये परम पूजनीय भगवान भगवती पूजनीय देवी देवताओं वाला देश है। इसमें ये कार्य पूर्ण रूपेण बंद होना चाहिए। क्या माननीय केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जय श्री राम जय बजरंग बली से पूछकर ये काम करवा रहे देश में? क्या वो कह रहे हैं कि देश में ऐसे काम करवाए जाएं? अर्थात नहीं, ये कार्य देश में पूर्ण रूपेण बंद होना चाहिए। अगला है कि श्री केंद्र सरकार और सभी प्रदेशों में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बहुत से रिक्त पद पड़े हुए हैं, और लगभग ये जब से बीजेपी की सरकार आई है देश में, प्रदेशों में, तब से सरकारी भर्तियां बहुत कम हो गई हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या देश में बहुत बढ़ गई है। अगर कोई समस्या सबसे बड़ी है देश में तो बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी दूर करने के लिए केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकारों के जो विभागों में खाली पद पड़े हुए हैं उनकी शीघ्र भर्ती की जाए। अगला है आरक्षण। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, एक और देखा जा रहा है कि हम जो भी देश में धर्म जात के लोग हैं वो सब भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं। सब भगवान के बच्चे हैं और सभी के भगवान मालिक हैं। फिर देश में ये आरक्षण की तलवार क्यों चलाई जा रही है? सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए और ये आरक्षण की जो मारकाट हो रही है वो शीघ्र बंद होना चाहिए। सभी धर्म जात के लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए और जो दीन दुखी, विकलांग, असहाय लोग हैं उनको शासकीय सहायता, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ने लिखने की मिलनी चाहिए। अगला है समान वेतन और महंगाई भत्ता। हम देख रहे हैं कि देश में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका ना तो समान वेतन है और ना उनको समय समय पर मिलने वाला महंगाई भत्ता एक समान नहीं मिल रहा है। महंगाई, जो कर्मचारी अधिकारी जिस शहर में रहते हैं वो चाहे केंद्र सरकार के हों या प्रदेश सरकार के हों, महंगाई सबके लिए बराबर है। तो भाई महंगाई भत्ता सबको एक साथ बराबर मिलना चाहिए, जिससे देश में आंदोलन, हड़ताल जैसी
बातें न हों। अगला विषय है, प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम देख रहे हैं सभी सरकारी विभागों में सेवानिवृत्त की आयु निश्चित है और उसी के अनुसार अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। परंतु नेताओं की सेवानिवृत्ति की कोई आयु निश्चित नहीं है। 80-80, 90 साल के लोग लगे हुए हैं और उनसे न उठते बन रहा है, न बैठते बन रहा है, न चलते बन रहा है, न फिरते बन रहा है, और ना अच्छी तरह से पढ़ पा रहे, लिख पा रहे, सुन पा रहे। ऐसे लोग उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। मेरी प्रार्थना है सभी राजनीतिक दलों से अपने नेताओं की, अपने कार्यकर्ताओं की अधिकतम सीमा, अधिकतम आयु 75 वर्ष 70 वर्ष होनी चाहिए, जो अच्छा कार्य कर सके और उसके साथ साथ सभी सरकारी विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एक निश्चित योग्यता होती है। परंतु हम देख रहे हैं कि नेताओं के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निश्चित नहीं है। ये बहुत ही अनुचित कार्य देश में हो रहा है। इसलिए नेताओं के लिए अनिवार्य रूप से शैक्षणिक योग्यता निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों के सहयोग से चल रहे हैं। उन्हें स्वयं देख समझकर कार्य करना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम देख रहे हैं कि देश के सभी राजनीतिक दलों के नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी कहते हैं हम देश के सेवक हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। भाई, आप देश के सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, खूब करिए, परंतु आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्तियां जायदाद होने के बावजूद आप सरकारों से वेतन भत्ते पेंशन क्यों ले रहे हैं? अर्थात जिन नेताओं के पास करोड़ों अरबों की संपत्तियां जायदादें हैं, उनको वेतन पेंशन नहीं मिलनी चाहिए और उस व्यक्ति को दी जाए, वेतन या पेंशन उस व्यक्ति को दी जाए जिसके पास जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है। ये देश के सेवक हैं, खूब सेवा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को, देश के सेवकों को सरकारी वेतन भत्ते पेंशन नहीं मिलना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगला है, प्रिय भाइयों बहनों बच्चों,
हम देख रहे हैं कि देश की न्याय व्यवस्था बहुत खराब है। कुछ लोग बरसों न्यायालयों के चक्कर लगाते रहते हैं, मर जाते हैं, परंतु उन्हें शीघ्र सुलभ न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। माननीय न्यायाधीश महोदयों के बहुत से रिक्त पद पड़े हुए हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है भाई, और प्रकरण दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से प्रकरण तो न्यायालय में ऐसे आते हैं जो तत्काल निरस्त करने योग्य होते हैं। मेरी प्रार्थना है माननीय केंद्र सरकार से, जिम्मेदार लोगों से, कि देश की न्याय व्यवस्था ऐसी हो जो 3 वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय मिल जाना चाहिए, अन्यथा ये देश की न्याय व्यवस्था बहुत खराब है। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, आगे हम देख रहे हैं अपने देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हिंदी है, जिसका श्री देव भाषा संस्कृत से जन्म हुआ है। सभी सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में होना चाहिए, और सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि हम सब अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करें। जय हिंद, जय हिंदी। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं, इससे किसी को दुख कष्ट होता है, उसके लिए मैं करवद्ध क्षमा याचना करता हूँ। प्रभु मंगल भावन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। नमो नमो अम्बे जग करनी, नमो नमो अम्बे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो 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 नमो। वंदे मातरम, वंदे मातरम।